शर्मिली, उफ कितनी जोरों की सुसु आई है। अगर जरा भी देर हुई तो यही निकल जाएगी। घर पहुंचने में तो अभी टाइम लगेगा। ऐसा करती हूँ, यही पार्क में बने इस पेड़ के पीछे ही बैठ जाती हूँ। गर्मी दोपहर का टाइम है, सभी अपने अपने घरों में अभी सो रहे होंगे। शर्मिली जल्दी से पेड़ के पीछे जाकर सुसु करने बैठ जाती है और कहती है, शर्मिली, सचमुच हल्का होने में जो सुख है वो दुनिया के सभी सुखों से परे है। इतना कहते ही शर्मिली की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि उसका बिस्तर गीला हो चुका है। असल में वो एक सपना देख रही थी। वो उठती है तो देखती है कि बिस्तर पर ही उसका सुसु निकल गया है। शर्मिली, हे राम, इसीलिए बिस्तर पर सुसु करने में इतना मजा आ रहा था। लेकिन अब क्या करूं? अगर कहीं वो उठ गए तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ऐसा करती हूँ, चुपचाप सो जाती हूँ। गर्मी बहुत है, सुबह होने तक सूख जाएगा। ये सोचकर शर्मिली वहीं पर सो गई। सुबह रौनक की जब आंख खुलती है तब तक बिस्तर सूख गया था, लेकिन सुसु की बदबू अभी भी आ रही थी। रौनक, ये सुसु जैसी गंदी बदबू हमारे रूम से कैसे आ रही है? शर्मिली, नहीं मालूम जी, हो सकता है कि ये इस गबरू का काम हो। गबरू रौनक का पालतू कुत्ता है। रौनक उसे बहुत प्यार करता था तो वही शर्मिली को वो फूटी आंख नहीं भाता था। वो अपना हर गुनाह गबरू के माथे मर देती थी और आज भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया। रौनक ने गबरू को गुस्से में बहुत डांटा। रौनक, गबरू आजकल बड़ा ही शैतान हो गया तू। पहले तो कभी तू ऐसा नहीं करता था। अरे, जब तुझे घुमाने के लिए बाहर ले जाता हूँ तो अपना ये सब काम वही निपटा लिया करना। रौनक गबरू को डांट कर नहाने चला जाता है, लेकिन गबरू बेचारे को ये समझ नहीं आता कि आखिर उसे ये किस बात की सजा मिल रही थी। उधर शर्मिली खुद से कहती है, शर्मिली, बचपन से ही मुझे ये बीमारी है, नींद में सूसू पॉटी कर देती हूँ। ना जाने कब मेरी ये गंदी आदत सुधरेगी। उद्धरण चिन्ह। शर्मिली बचपन से ही ऐसा करती आई है। वो जब 6 साल की थी तब से ही वो नींद में ही सुसु पॉटी करती आई है। फ्लैशबैक। शर्मिली, बचपन में ओहो कितनी जोर की सुसु आ रही है। आधी रात हो रही है, कौन बाहर जाए? नींद भी बहुत जोरों की आ रही है। अब कौन इस प्यारी सी नींद को छोड़कर सुसु करने उठे? एक काम करती हूँ, इस स्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। वैसे भी अभी मैं छोटी हूँ, ना तो माँ भी मुझे कुछ नहीं कहेगी। ऐसा सोचकर शर्मिली वहीं पर सूसू कर देती है और इसी तरह ये उसकी आदत बन गई। उसकी माँ अक्सर उसे इस आदत के लिए डांटती थी। माँ, बेटा, बिस्तर पर ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी तो तू छोटी है, मैं तुझे पहना दूंगी, लेकिन जब तू बड़ी हो जाएगी तब क्या करेगी? उद्धरण चिन्ह। शर्मिली, माँ, तब भी मैं डायपर ही पहन लूंगी। लगभग 7 साल की उम्र तक शर्मिली ने डायपर पहना। उसके बाद भले ही उसकी माँ ने उसे डायपर पहनाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बिस्तर पर सूसू पॉटी करने की आदत बड़े होने तक नहीं गई। यहाँ तक कि शादी के बाद भी वो सुसु और पॉटी अपने बिस्तर पर ही कर देती है। दरअसल वो आदत से मजबूर है। शर्मिली, अभी तो 2 महीने ही हुए हैं शादी को, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मेरे पति को मेरी इस आदत के बारे में पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। एक दिन शर्मिली दिन में खाना खाकर सो गई और उसे बहुत तेज पॉटी आई। उसे फिर से सपने में लगा कि वो टॉयलेट में है और वो फिर से बिस्तर पर ही पॉटी कर देती है। तभी उसकी नींद खुलती है। शर्मिली, ओहो, जिस बात का डर था फिर से वही हुआ। तभी उसकी सास शांति कमरे में आती है। शांति, बहू, ये कैसी गंदी बदबू आ रही है? ये बिस्तर पर क्या लगा हुआ है? हे भगवान, बिस्तर पर पॉटी, छी। शर्मिली, मां जी, वो गबरू यहाँ आया था ना, ये पक्का उसका ही काम होगा। शांति, बिल्कुल सही कहा तूने। मैं तो रौनक को समझाते समझाते थक गई थी कि उसको घर मत ला, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। अब भूख तो। शर्मिली, आप परेशान मत होइए मां जी, मैं इसे साफ कर दूंगी। शर्मिली ने फिर से सारा इल्जाम गबरू के सिर पर डाल दिया। फिर गबरू जैसे ही उसके कमरे में आया, वो डंडा लेकर उसको मारने लगी। बेचारा गबरू दुम उठाकर वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन वो समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उधर शर्मिली ने चादर धोकर सूखने डाल दी और नई चादर अपने बैग पर बिछा दी, लेकिन उसे अभी भी इस समस्या का हल नहीं मिल रहा था। तभी उसे अपने बचपन की वो बात याद आती है। फ्लैशबैक। शर्मिली बचपन में, माँ, मैं बड़े
होकर भी डायपर ही पहनूंगी। शर्मीली, अरे ये आइडिया मुझे पहले क्यों नहीं आया। अभी बाजार जाकर अपने लिए डायपर खरीद कर लाती हूँ। आज रात तो मैं पक्का डायपर पहन कर सोऊंगी। शर्मीली बाजार से डायपर खरीद कर ले आई और रात को उसे पहनकर निश्चिंत होकर सो गई। अगले दिन सुबह जब रौनक ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा तो उसने अपने कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। तभी वहां पर रखा डायपर का पैक उसने देख लिया। वो शर्मीली से पूछता है, रौनक डायपर? अरे शर्मीली, ये एडल्ट डायपर किसका है? उद्धरण चिन्ह। शर्मीली, जी ये आपके गबरू के लिए है। आजकल घर में हर जगह गंदगी फैलाए रखता है, जहां मर्जी सुसु पॉटी कर देता है। वो अपने पति से ये सब बातें कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास शांति वहां पर आ जाती है। शांति, हाँ बिल्कुल सही कह रही है बहू। अरे कल तो इसने तुम्हारे बिस्तर पर ही पॉटी कर दी थी। रौनक, गबरू क्या ये सब सच है? उद्धरण चिन्ह। शर्मीली, आप इससे क्या पूछ रहे हो? जी ये कौन सा आपसे कुछ बोलकर आपको सारी बात बताएगा? रौनक, भले ही ये कुछ बोल ना पाए पर झूठ भी तो नहीं बोलेगा, इंसान थोड़ी ना है ये। शर्मीली हर रोज डायपर पहन कर सोती और अगले दिन सुबह जाकर उसे घर के पीछे नाली में फेंक देती। लेकिन एक रोज जब वो डायपर फेंकने गई तो एकदम से आंधी चलने लगी और वो डायपर उड़ते हुए एक पड़ोसन के ऊपर जा गिरा। डायपर में पॉटी लगी हुई थी। पॉटी वाला डायपर देख तो उस पड़ोसन का दिमाग ही खराब हो गया। उस पड़ोसन का नाम ओमवती था। उसकी शर्मीली की सास से बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो डायपर देख चिल्लाते हुए कहती है, ओमवती इस शांति को तो मैं बताती हूँ, गंदा डायपर मेरे ऊपर फेंकती है, शर्म नहीं आती। ओमवती शांति से लड़ने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। ओमवती, शांति, अरे ओ शांति, शांति क्या हुआ ओमवती, क्यों चिल्ला रही है? उद्धरण चिन्ह। ओमवती, तुझे क्या लगा कि तू मेरे ऊपर पॉटी से भरा डायपर फेंकेंगी और मैं देखती रहूंगी? उद्धरण चिन्ह। शांति, अरे हम तेरे ऊपर डायपर क्यों फेंकेंगे? ये जरूर हमारे गबरू कुत्ते का काम है। शर्मीली, हाँ हाँ ये पक्का कुत्ते का काम है। ओमवती, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या तुम दोनों ने? कुत्ता किसी के ऊपर डायपर फेंक सकता है? मैं अभी पुलिस स्टेशन में तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आती हूँ। इतना कहकर ओमवती वहां से सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। कुछ देर बाद पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। रौनक भी ऑफिस से घर पहुंच जाता है। पुलिस ने रौनक को खूब उल्टी सीधी बातें सुनाई। उधर शर्मीली ने अपना सारा दोष गबरू के ऊपर डाल दिया। ये सब सुनकर रौनक गुस्से में आ जाता है। रौनक, गबरू मैं तो तुझे बहुत सीधा समझता था, लेकिन ऐसी हरकतें करके तूने मोहल्ले में मेरी नाक कटवा कर रख दी। मैंने तो तुझे बहुत प्यार किया, लेकिन तूने ये सिला दिया मेरे प्यार का। अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी और रहने नहीं दूंगा। चल निकल मेरे घर से। उद्धरण चिन्ह। रौनक ने गबरू को अपने घर से निकाल दिया और बेचारा गबरू रोते हुए चुपचाप वहां से चला गया। हालांकि वो ज्यादा दूर नहीं गया। शर्मीली, अरे रुको रुको, इन्हें क्यों फेंक रहे हो? इन्हें रहने दो, मेरा मतलब है किसी के काम आ जाएंगे। रौनक, नहीं, आज इस डायपर की वजह से मेरे घर पर पुलिस आई है। मैं इसे अपने घर पर और नहीं रख सकता। रौनक ने वो सारे डायपर उठाकर फेंक दिए। उस रात शर्मीली टेंशन के मारे बिल्कुल भी नहीं सो पाई और वो रात भर जागती रही। ऐसे ही 2-3 दिन तक तो शर्मीली सोई नहीं। लेकिन फिर एक रात उसकी आंख लग गई और आंख लगते ही जिस बात का डर था वही हुआ। उसने बिस्तर पर सुसु और पॉटी एक साथ कर दी। अगले दिन जब रौनक उठा उसके बाद उसने जो देखा वो देखकर हैरान रह गया। रौनक, ये क्या, अब तो गबरू भी या नहीं है, तो फिर ये सब किसने किया? शर्मीली अब और झूठ न बोल सकी और रोते हुए उसने सारा सच रौनक के सामने बोल दिया। शर्मीली, मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। मुझे बचपन से ही ये रोग है। रौनक, इसका मतलब ये सब तुम कर रही थी और डायपर भी इसीलिए खरीदा था और सारा का सारा इल्जाम मेरे खबरों पर डाल देती थी। शर्मीली, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रौनक, अभी तो मैं अपने गबरू को ढूंढने जा रहा हूँ, तुमसे तो मैं आकर निपटता हूँ। रौनक पागलों की तरह गबरू को सड़क पर चलते हुए ढूंढ रहा था कि तभी पीछे से एक तेज रफ्तार में कार आई।
वो रौनक को टक्कर मारने ही वाली थी कि तभी गबरू ने रौनक को जोर से धक्का दे दिया। रौनक दूर जा गिरा। रौनक को बचाते हुए गबरू को हल्की चोटें आ गई। रौनक, गबरू मेरा, गबरू तुझे तो चोट आई है, मैं अभी तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। रौनक गबरू की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर ले आता है। रौनक, देखो शर्मीली, आज तुम्हारे झूठ की वजह से मेरे गबरू को चोट आ गई। आज मेरी जान बचाकर उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। शर्मीली, मुझसे गलती हो गई जी, अगर मैं अपनी बीमारी आपसे नहीं छुपाती तो आज ये सब नहीं होता। रौनक, कोई बात नहीं शर्मीली, हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे और तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाएंगे। शांति, हाँ बहू, तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये बड़ी बात है। रौनक और शांति शर्मीली को अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाकर उसका इलाज करवाते हैं। कुछ ही महीनों में शर्मीली को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। अब वो बहुत खुश थी। अब वो गबरू को भी बहुत प्यार करती थी। इसके बाद वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।